नमस्कार दोस्त, मैं बिट्टू कुमार नौकरी योद्धा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ के लिए साइंस का सेट नंबर 1 का पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए चलते हैं इस सेट की ओर और ये रहा आज का पहला प्रश्न। पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल में से कौन सा गैस अवशोषित करता है? दोस्त, हम सब जानते हैं कि प्लांट जो है, पौधा जो है, अपना खाना खुद बनाता है। उस खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसमें एक रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस में प्रयोग करते हैं। तो उस रिएक्शन को हम लिख रहे हैं 6CO2 + 6H2O इन द 6H2O, तो बनता है C6H12O6 प्लस जो है 6 ऑक्सीजन निकलता है। तो इसमें जो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाता है। इस 6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं। तो हम इस सवाल में हम साफ देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? सी लेवल पर, समुद्री तल पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हम सब जानते हैं दोस्त कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हिच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड? मानव शरीर में कौन सा अंग मुख्य रूप से रक्त पंप करने का लिए जिम्मेदार है? दोस्त, हम सब जानते हैं मानव के शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। इस ब्लड को पूरी शरीर में दौड़ाने के लिए एक पंप करना जरूरी होता है। जो मोटर का काम करता है वो होता है हमारा हार्ट जो होता है हमारे शरीर में ब्लड का पंपिंग का काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को पहुंचाने का काम हार्ट करता है दोस्त। चलिए इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन का केमिकल रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी की पापड़ी में सबसे अधिक प्रचुरता वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के अंदर हम सब जानते हैं दोस्त, अर्थ जो है 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को। अर्थ की सतह को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहले सतह को बोलते हैं क्रस्ट, दूसरे सतह को बोलते हैं मेंटल, तीसरे सतह को बोलते हैं कोर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट? अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन दोस्त, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? व्हाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है? तो हम सब जानते हैं दोस्त, हमारे बॉडी में ब्लड में 3 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट। व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम WBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल जिसको हम RBC कहते हैं, और प्लेटलेट ब्लड के 3 प्रमुख जो होते हैं, तीन जो होते हैं वो पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, RBC और प्लेटलेट। व्हाइट ब्लड सेल का कार्य हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्त। तो व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करता है? फाइट इन्फेक्शन। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है? RBC। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है RBC। इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करता है WBC। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा WBC। क्लोटिंग ऑफ ब्लड के क्लोट कौन करता है? तो ब्लड का क्लोट प्लेटलेट करता है दोस्त, प्लेटलेट। और डाइजेस्ट फूड का काम करता है इंजाइम जो है वो डाइजेशन का काम करता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइट इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू द सनलाइट? हम सब जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से हमें एक विटामिन मिलता है, जिस विटामिन का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी क्यों जरूरी है? क्योंकि विटामिन डी हमारे स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है दोस्त। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफिरोल। विटामिन ए पूछा गया है। विटामिन ए का केमिकल रेटिनोल।
रेटिनॉल। विटामिन सी का एब्जॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का जो नाम है वो एब्जॉर्बिक एसिड है। विटामिन B12 का नाम जो है कोलिकोब्रम है। तो इससे एक डिजीज होता है दोस्त, इस विटामिन की कमी से एक डिजीज होता है, जो डिजीज को बोलते हैं हम, पहला डिजीज को बोलते हैं विटामिन ए की कमी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से एक डिजीज के जो होता है उसको बोलते हैं बेरी बेरी, बेरी बेरी। विटामिन सी के जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी, और विटामिन डी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स, रिकेट्स। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सनलाइट से मिलता हुआ विटामिन क्या है? विटामिन डी। व्हाट इज द, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड के लिए केमिकल सिंबल क्या है? ऑप्शन में है AU, AG, PB, Fe। तो हम देख रहे हैं AU, AG, PB, Fe। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा AU। AG किसका होता है? सिल्वर का। PB लीड, लीड का। Fe होता है आयरन का। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा AU। अगला क्वेश्चन की ओर, बीच प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन? कौन सा सूर्य ग्रह सबसे पास है? हम सब जानते हैं दोस्त, हमारे सौरमंडल में 8 या 9 ग्रह उपस्थित हैं, जिसमें हमारा पहला ग्रह है मरकरी। मरकरी जो सबसे पास है। मरकरी दोस्त सबसे पास होने के साथ साथ सबसे हॉट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो मरकरी के पास दोस्त एटमॉस्फेयर की कमी के कारण सबसे गर्म ग्रह नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। चलिए, इसका आंसर होगा मरकरी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस जो कि फॉसिल्स गैस बोलते हैं दोस्त, जो उसका मेन कंपोनेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, CH4। मीथेन जो होता है वो नेचुरल गैस के प्रयोग में होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन, CH4। केमिकल फार्मूला इसका है CH4। अगला क्वेश्चन, बीच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, SSC, UPSC स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है, बीच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। आप में हम प्रीवियस क्वेश्चन में बताए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारा पौधा खुद प्रकाश संश्लेषण के थ्रू खाना बनाता है, तो कौन सा पार्ट के वो सतह पर खाना बनाता है? तो ऑप्शन है रूट, स्टीम, लीफ और फ्लावर। तो हम सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में हम जो खाना बनाने का प्रक्रिया होता है वो पौधा अपना लीफ पे प्रक्रिया को पूरा करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा C, लीफ। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन? हम सब जानते हैं दोस्त कि हमारे एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, जिसको लेयर को बोलते हैं ओजोन, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में सनलाइट को, डायरेक्ट सनलाइट को आने से रोकता है। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर है दोस्त। इसका केमिकल फार्मूला जो है O3 है, O3 याद रखें दोस्त। केमिकल फार्मूला एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। व्हिच गैस मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग कौन सा गैस बनाती है? हम सब जानते हैं दोस्त कि एटमॉस्फेयर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एयर होता है, हवा का जो कॉम्बिनेशन है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसमें अलग अलग तरह के गैसेस उपस्थित हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो 78% के अप्रॉक्स होता है दोस्त, ऑक्सीजन 22% के अप्रॉक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कुछ 0.02% के अप्रॉक्स होता है, आर्गन भी सेम होता है 0.2% के अप्रॉक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन जो कि 78% होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स? वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधा अपने पत्तों से पानी खोते हैं? पौधा जो है दोस्त अपना खाना खुद बनाता है, किसके माध्यम से? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। और पौधा के जो एक्सेस वाटर होता है, जो ज़्यादा पानी हम लोग देते हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्त कि हम पौधा को पानी डालते हैं इन द रूट में, जड़ में पानी देते हैं, लेकिन उस जड़ से पूरी पानी जो है पौधे की तने तक जाती है। उस प्रक्रिया को क्वेश्चन में पूछा कि क्या कहते हैं? तो
तो उस प्रक्रिया का दोस्त हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन पौधा में जो पानी हम रूट में देते हैं, लेकिन वो पूरी रूट से पूरी तना की ओर फैलता है, उस प्रक्रिया को ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और जाइलम के थ्रू पूरी प्रक्रिया को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और जाइलम के थ्रू पौधे का पानी रूट से कहाँ तक जाता है, तना की ओर, तो इस प्रक्रिया को ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपायरेशन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। बीच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन एवं समन्वय को नियंत्रण करता है? हम सब जानते हैं दोस्त, ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेरिब्लम, मेडुला। तो हम जानते हैं कि सेरिब्लम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मानव शरीर को कंट्रोल और बैलेंस के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्लम। अगला क्वेश्चन की ओर दोस्त। बीच विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन कौन सा आवश्यक है? दोस्त, जब हमारे हाथ या पैर कहीं भी कटते हैं तो ब्लड अपने आप क्लोट होना चालू हो जाता है, ब्लड की थक्के बनने चालू हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ये शरीर का दिया हुआ प्रोसेस है, नेचर का दिया हुआ प्रोसेस है कि ब्लड जो है अपने आप पहला कोटिंग करना स्टार्ट करता है, उसमें विटामिन के का प्रयोग होता है। तो विटामिन के का प्रयोग लेते हुए ब्लड अपने आप क्लोटिंग होना चालू हो जाता है। चलिए दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट? खाने वाला साल्ट को क्या बोलते हैं दोस्त? टेबल साल्ट को केमिकल फार्मूला NaCl। चलिए, KCl पोटासियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बोलते हैं, और इसको केक साल्ट भी बोलते हैं दोस्त। और K2SO4 को पोटासियम सल्फेट का उपयोग फर्टिलाइजर में होता है। NaCl टेबल साल्ट, ये हो गया पोटासियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा NaCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बीच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। देखिए दोस्त, इसमें क्वेश्चन बहुत ही बायोलॉजी का दिया हुआ सवाल है कि कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी में इंसुलिन प्रोवाइड करता है। तो हमारे बॉडी में 2 तरह के ग्लैंड, 2 तरह से बॉडी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करता है। पहला होता है हार्मोन, जो होता है हार्मोन प्रोड्यूस करता है। दूसरा होता है इंजाइम्स और हार्मोन, 2 तरह के जो ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें पूछा गया इंसुलिन जो है वो एक तरह का हार्मोन है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है। कौन करता है? पैनक्रियाज के यहाँ पे हम देखें तो पैनक्रियाज दोनों चीज़ प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज जो है वो हमारे बॉडी में हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है और इंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। हार्मोन में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन इंजाइम भी प्रोड्यूस करता है दोस्त। इंजाइम जो है, जैसे इंजाइम में लाइपेज, एमलाइज प्रोड्यूस करता है दोस्त। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर? सिल्वर का केमिकल सिंबल क्या है दोस्त? सिल्वर का केमिकल सिंबल हो जाएगा, हम सब जानते हैं, Ag। Au क्या होता है? गोल्ड। Pb क्या होता है? लीड। Fe क्या होता है? आयरन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Ag। विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? सुबह का तारा किस सुप्रभात ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो हम सब जानते हैं दोस्त, मार्स जो है वो रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो सुबह का सुप्रभात ग्रह पूछा गया है। जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, लार्जेस्ट है वीनस जो है वो सुबह का सुप्रभात ग्रह कहा जाता है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल का किस तरह उपयोग किया जाता है? तो हम सब जानते हैं WBC, और ब्लड का 3 कंपोनेंट होता है दोस्त। पहला कंपोनेंट होता है RBC, दूसरा कंपोनेंट होता है WBC, तीसरा कंपोनेंट होता है प्लेटलेट। RBC, WBC एंड प्लेटलेट। RBC का काम क्या होता है?
जो कैरी ऑक्सीजन, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया आरबीसी का क्या काम होता है, तो कैरी ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड क्लॉट कौन करता है, प्लेटलेट, ब्लड क्लॉट प्लेटलेट करता है दोस्त। डाइजेस्ट फूड कौन करता है, इंजाइम्स, इंजाइम्स जो है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। और फाइट इन्फेक्शन का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, कैरी ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, हम मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुरत वाला तत्व कौन सा है। हम मानव शरीर दोस्त, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो है ऑक्सीजन, वो है ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। विच इज द फॉलोइंग द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, दोस्त निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। इस बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्त। इसमें आप देखेंगे कि कॉपर भी है, एल्युमिनियम भी है और सिल्वर भी है। ऑप्शन में तीनों ऑप्शन अवेलेबल है दोस्त, पर इसमें पूछा है बेस्ट। तो हम जानते हैं कि घर में जो वायर इस्तेमाल करते हैं वो कॉपर का बना हुआ होता है, इलेक्ट्रिकल जो वायर इस्तेमाल होता है वो कॉपर का बना हुआ होता है। पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है, तो देखिए दोस्त सबसे सर्वोत्तम सिल्वर होता है। बट सिल्वर हम उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि सिल्वर बहुत ही कॉस्टली पाया जाता है, इसलिए हम सिल्वर के अल्टरनेटिव क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम। बट सिल्वर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ऊपर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिल्वर। अगला क्वेश्चन दोस्त, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय की खोज मैक्सवेल ने की थी। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है दोस्त, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, बस एक नज़र निकाल देना है, बस आंसर आप तक पहुंच जाएगा। चलिए आज का अंतिम सवाल, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, लाइट ईयर की इकाई क्या है दोस्त। तो हम सब जानते हैं कि लाइट ईयर को नापने के लिए हम डिस्टेंस का उपयोग करते हैं, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। दोस्त आज का जो टोटल सवाल का डिस्कशन हो चुका है, और आपसे हम यह अनुरोध करते हैं कि अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।